कोई सरकार नहीं चाहती है कि वो अपना टैक्स कम कर ले। तो ये सारी सरकारें हमारी जेब में से माल खा रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये कैसे चल सकता है? और कोई पूछ भी नहीं रहा है। देखिए, उसका जो असर अगर आपको देखना है तो शहर में तो है ही है, गांव तक जरा चले जाइए। मैं अभी गया था फैजाबाद के गांव में, और वहां की एक जो छोटी सी हाट बाजार लगती है उसमें गया। जो वहां सब्जियों के भाव थे वो लखनऊ की जो मंडी है उससे कहीं कम नहीं थे। जबकि माना जाता है गांव में सब्जियां थोड़ी सी सस्ती होती होंगी। 40-50 रुपए प्याज थी, 30-40 रुपए आलू था, और करीब इसी रेंज में 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए सब्जियां थी। तेल, सरसों का तेल, जो पूर्वांचल हमारा पूरा इलाका है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करता है। 5-6 आदमी का परिवार कम से कम 3 से 4 लीटर तेल हर महीने खाता है, चाहे गांव का है चाहे शहरी हो। मतलब सीधे सीधे 1,000 रुपए का सरसों का तेल लगता है। गैस आपकी 1,000 रुपए के आसपास है। सिर्फ रसोई का खर्च देखें तो 3 से 5,000 जा चुका है 5-6 लोगों के परिवार का। आमदनी इतनी है नहीं, तो जो जीवन शैली की जो गुणवत्ता का स्तर है वो गिरता अब चला जा रहा है। जो सबसे बुरी स्थिति है कि पौष्टिकता, खाने की जो स्थिति वो तो बहुत ही खराब होने जा रही। शहर में आप देखिए, जो मजदूर जाता है रोज तेल खरीदता है। सरसों का तेल पहले वो 15 से 20 रुपए में 100 ग्राम करीब ले लेता था, लेकिन अब वो जाता है तो जल्दी कोई मिलता नहीं, और वरना 30 रुपए का सिर्फ 25-30 रुपए का तेल आ रहा है। तो उसके खाने में आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हटती चली जा रही हैं, और ये असर जो है धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। मध्य वर्ग किसी तरह निकाल लेगा, लेकिन निम्न वर्ग क्या करेगा? जो रोज करीब करीब कमाता है रोज खर्च करता है। गांव के अंदर आप देखिए कैश किस परिवार में 4,000, 5,000, 8,000 कैश आता है? मुश्किल से 1,500, 2,000, 2,500 की आमदनी वाले लोग हैं। बहुत खराब स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। तो इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो निम्न वर्ग पे पड़ रहा है, गांव ग्रामीण समाज पे पड़ रहा है, और इसका ज्यादातर असर अब दिखेगा बहुत सारी चीजों में। देखेगा, रोजगार का जो हालत है वो आप लोग ज्यादा बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, खाने की गुणवत्ता, जीवन शैली की गुणवत्ता सब बुरी तरह गिर रही है। और टैक्स वाला जो फायदा, आपने जो बात कही, टैक्स तो आपको देना ही देना है। टैक्स से आप कहां बच पा रहे हैं? किसी टैक्स से नहीं बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मध्य वर्ग तो पिस ही रहा है, बाकी सारे वर्ग पे इसका नहीं, असर लेकिन अब ये देखने को देखिए, ये अमरीश जी, ये टैक्स जी। तो एक चीज है, लेकिन ये तो टैक्स के नाम पे लूट हो रही है ना। ढाई गुना, ढाई जो गुना टैक्स। आप टैक्स पेट्रोल पे जो बताया प्रोफेसर और यही संतोष वजह है, ने यही कि वजह है कि 250 गुना। हाँ, जी। कोई राज्य सरकार इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो डीजल और पेट्रोल को, फ्यूल को और अल्कोहल को वैट के दायरे में, वो जीएसटी के दायरे में ले आए। क्योंकि जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब, जो मतलब जो सिन गुड स्लैब है, वो भी 40% है, और यहाँ आप 260% टैक्स वसूल रहे हैं। तो एक झटके में इतनी भयानक अभी मैं कटौती हो आपको जाएगी। बताऊंगा जीएसटी वाला भी। और जीएसटी उसका बढ़ाने असर से सारी चीजों पर पड़ रहा है। जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है उसका असर खाने की हर चीज पे पड़ रहा है। लोग ये सोच रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पड़ रहा है या डीजल पड़ रहा है, उसका असर तो आपके गेहूं, चावल, दाल, सरसों का तेल, मूंगफली सब पे पड़ेगा। तो इसलिए महंगाई जो है ये पेट्रोल डीजल से सीधी सीधी जुड़ी हुई बात है। जी, तो ये तो एक इनडायरेक्ट बात आप बता रहे हैं। मैं सतीश जी आपके पास आना चाहता हूँ एक बार। ये क्या मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल, जो अभी अमरीश जी से मैंने पूछा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। ये हिम्मत कहाँ से आती है पॉलिटिशियंस में कि वो इस तरह खुलेआम लूट रहे हैं और कोई सवाल, उनको लगता है कोई सवाल नहीं पूछेगा। और ऐसे लोग हैं इस देश में जो घूम घूम के बता रहे हैं कि साहब पेट्रोल 200 रुपए का हो जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है साहब, देश के लिए तो यही सरकार चलेगी। और ये सरकार हम निशाना लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जबकि ये दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं उनमें से किसने कम कर दिया साहब अपने यहाँ वैट? उनमें से किसने ओपनली ये प्रपोजल दे दिया है कि जीएसटी में ला दीजिए आप पेट्रोल डीजल को? तो सारी पार्टी जहां मौका मिल रहा है वहां वो हमें लूटने की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज की तारीख में लोगों का ये कहना है कि साहब कोई मुद्दा नहीं बनेगा, महंगाई कितनी भी हो जाए, इलेक्शन में इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जबकि हमने तो चीनी के दाम पर, प्याज के दाम पर सरकारें जाती हुई देखी हैं। देखिए, चूंकि बहुत बाद में मौका आया है, तो ये जो लोग समझते हैं कि ये महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में अब उनकी समझ नासमझ में बदल गई। पहली बात। दूसरी चीज, अब हो सकता है कि स्थिति मंदिर वर्सेस मनरेगा का बने। देखिए,
कहावत है हम लोग के यहाँ की भूखे भजन न होए गोपाला। और आप ये कहेंगे कि जाति का मुलम्मा, धर्म का मुलम्मा ओढ़ करके और उससे ये सारी चीजें कट जाएंगी, तो चाहे जहां भी जो भी सरकार हो, कोई बात समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत जीवन यापन का, मेजॉरिटी जो बहुमत है, जीवन यापन के भयानक भयानक संकट से गुजर रहा है। न अवसर है, न रोजगार है। और मैं आपको बताऊं, मैं करीब 10 लोगों से, जो बहुत निम्न वर्ग का है, शहर में विस्थापित है, दिहाड़ी करता है, उससे डेली मिलता हूं। डेली मतलब डेली, आज भी मिल के आया। अब उनकी स्थिति ये है कि कमाई के नाम वो शहर तो चले आ रहे हैं, वही कमाई, क्या कमाई करना चाह रहे हैं? कमाई आजकल सिर्फ एक है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां रिटेल का काम कर रही है, जो हमारे यहाँ के लोग पहले से करते आ रहे हैं, वही काम बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। और यही ये दिहाड़ी रेड़ी पटरी वाले वही काम कर रहे हैं। सब्जी बेच रहे हैं, चाहे भूजा बेच रहे हैं, या कपड़ा बेच रहे हैं, या दिया बेच रहे हैं, तो सब बड़े। तो ये जो रोजगार की स्थिति है, इसका सीधा इससे लिंकेज है, सीधा लिंकेज है। अब भाई बड़े बड़ी कंपनियों का नाम तो नहीं लेंगे, वही काम कर रही है। और क्या कर रही है? मिडिल मैन का काम कर रही है, एग्रीगेटर का काम अब कर रही है। तो ये जीवन यापन का संकट बहुत बड़ा है। और नौकरियां है नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो टेक्नोलॉजी लिंक्ड है, वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड तो है नहीं। तो ये जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा है। तो ये कहना कि धर्म और जाति के आवरण से सब कुछ कट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। स्थितियां बहुत खराब। इसका नजारा हमने बिहार के चुनाव में देखा था, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, और आपके साथ डिस्कशन में भी ये बात मैं बोलता था कि वो व्यथा और गुस्से का इजहार था, और वो चीजें आपको कहीं न कहीं दिखेगी। अब मैं तो ये लगता है आलोक जी, अब जुमला स्टाइल में बोल दूं कि कल को अब हो सकता है कि 100 ग्राम तेल, 4 प्याज और क्या कहते हैं 100 ml पेट्रोल, ये सब जो है अब पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में और फ्रीबी में शामिल करें। इतना 4 प्याज डेली मिलेगा, दाल 10 ग्राम डेली मिलेगा, 20 ग्राम। स्थिति ये है कि लोग चावल के साथ या तो कोई सब्जी जिस दिन सस्ता रहा वो खा ले रहे हैं, नहीं तो फिर दाल चावल मिला रहे हैं, नहीं तो रोटी नमक भी खा रहे हैं। मैं तो रोज जाता हूँ फुटपाथ पर, आप कहिए तो मैं आपके वीडियो में ला दूंगा और सामने दिखा दूंगा। रोज रोज मैं अभी भी जाऊंगा, आपके बाद फिर जाऊंगा वहां पे देखने क्या हो रहा है और क्या क्राइसिस। तो ये तो मैं मानता नहीं। दूसरी चीज, एक और चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, आप ये कहिएगा कि भाई इससे पहले बार में टॉयलेट दिया गया, आवास दिया गया, एलपीजी सिलेंडर दिया गया, और उसका एंटाइटलमेंट में मोदी सरकार को बहुत फायदा भी हुआ। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। उसी के ऊपर भी धर्म जाति सब चढ़ जाता है, नेशनलिज्म वगैरह। लेकिन स्थिति ये है कि क्या ये तस्वीर नहीं आई थी कि लोग एलपीजी बेच दे रहे हैं, सिलेंडर बेच दे रहे हैं, बढ़ाने की स्थिति में नहीं। जब खाने की स्थिति में नहीं तो बढ़ाने की स्थिति में कहां से आ जाएंगे? तो ये एक बहुत भारी क्राइसिस। और रोजगार का अवसर, अभी जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा और वो उसको लेकर भारत सरकार ने उसका खंडन भी किया कि जो डिजिटल डिवाइड का जो एक पूरा खाका उन्होंने पेश किया, उसमें ये कहा कि भाई मेजॉरिटी तो आपका किसी कतार में है ही नहीं, किसी कतार में है ही नहीं है, तो उसके लिए तो जीवन यापन का भयानक संकट है ना। तो ये कह देना कि खाली वो जाति और धर्म में बट के और समूह के छोटे छोटे समूह में बट के इस स्थितियों को स्वीकार करके इन्हीं पर बराबर चलता रहेगा, जो आप कभी पोलराइजेशन, कभी अपीजमेंट, ऐसी ऐसी बात करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना नहीं। और मैं ये भी कहता हूं कि देखिए, सारे इकोनॉमिक मॉडल में ये भी नहीं है कि खाली जो डेमोक्रेसी में खाली चुनाव ही सब कुछ नहीं होता। चुनाव का इधर उधर करके जीत लेंगे, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, अरे आपका देश भाई 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज खा रहे हैं, मुफ्त अनाज पे चल रहा है आपका देश। और ये नवंबर में खत्म होने वाला है,
तो आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। खर्चा उसका जानते कितना, मेरे ख्याल से वो 4 लाख करोड़, ज्यादा ही होगा। इतना पैसा आपका वहां जा रहा है, तो क्यों ऐसा है कि 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त खिलाना पड़े? मुफ्त क्यों खिलाना पड़ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, खिलाना सही है, मनरेगा देना सही है, क्योंकि आपके पास और बाकी कुछ देने के लिए नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे साहब? आप यही करेंगे कि अभी पेट्रोल जो है बढ़ा के आप खर्चा ले लेंगे, क्योंकि वही राजस्व है, और फिर अब चुनाव आएगा तो उस दौरान नहीं बढ़ता है फिर पेट्रोल। तो इसलिए हमको लगता है इधर से कुछ ज्यादा भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब समय चुनाव का नजदीक आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।